इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अमर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार, जुराव वाले, निवासी 74 ऋषभ विहार, दिल्ली। क्यों पराजित हो जाते हैं? अपने प्रमाद के कारण। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी शक्ति कितनी है? बताना। आप अपनी शक्ति का कितना आकलन करते हो? हाथी से ज्यादा शक्ति है कि नहीं है? चलो, जितने बैठे हैं, हाथी ज्यादा पावरफुल है कि आप ज्यादा पावरफुल हो? बताओ तो हमें। फिर लालू जी, हाथी ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है कि आप हो? मन्नू भैया, नहीं, मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहां शारीरिक शक्ति की बात नहीं चल रही है, मानसिक शक्ति की बात चल रही है। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति रहती है, कुछ भी कर सकता है, कर ही देता है। वो हाथी को अपने अंडर में रखता है। एक दुबला पतला महावत जो होता है, जिसका वजन 45 किलो होगा और हाथी का वजन होगा, हाँ, कितने टन होगा? हाँ, 4.5 टन हो जाए, मान लो 5 टन हो जाए। एक 45 किलो का दुबला पतला सा व्यक्ति, मनुष्य, जिसे कोई ऐसा मारे तो गिर जाए तुरंत, वो इतने बलशाली हाथी को अपने कंट्रोल में रख लेता है, सिर्फ अपने दिमाग के बल पर, एक अंकुश के बल पर। बिल्कुल वो उसके बल पे चलता है। कभी सोचना, विचारना कि आखिर इतना बलशाली हाथी छोटे से मनुष्य के कंट्रोल में कैसे आ जाता है? क्यों आ जाता है? वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। अब आप लोग शक्तिशाली हो ना? कितने शक्तिशाली हो? हमें बताना, कितनी शक्ति है आपकी? शक्ति तो बहुत है। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। क्यों आ जाता है? वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। अब आप लोग शक्तिशाली हो ना? कितने शक्तिशाली हो? हमें बताना, कितनी शक्ति है आपकी? शक्ति तो बहुत है। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। शक्ति तो परमात्मा होने की है, शक्ति तो भगवान होने की है। भगवान की शक्ति को रख करके भी यह मनुष्य, यह जीव क्या बन करके घूम रहा है? अनंत बल वाली शक्ति को रख करके भी कायरों की भांति क्यों रह रहा है? अब बताओ हमें, क्यों पराजित हो रहे हो? क्यों पराजित? अपने आलस के कारण, अपने प्रमाद के कारण, उस अज्ञान के कारण। चलो एक बात बताना, हम कर्म शक्तिशाली है कि आत्मा शक्तिशाली है? कौन शक्तिशाली है? कर्म ज्यादा शक्तिशाली है कि आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है? आत्मा। किसने किसको दबाया है? आपको कर्मों ने दबाया कि आपने कर्मों को दबाया है? कर्म आपके ऊपर हावी रहते कि आप कर्मों के ऊपर हावी रहते हैं? कर्म आपको जैसा नाचना चाहता है वैसे नाचते हो कि आप कर्मों को नचाते हो? क्यों कर्म हम पर हावी है? और आज से नहीं है, कब से? कब से हावी है? अनादिकाल से। काव्य पुव्वादी सदी पुग्गल बस एरिसी सत्ती
केवल नान सहावो। क्या ऐसी पुद्गल द्रव्य की कर्म की शक्ति ऐसी नजर आती है कि ये आत्मा जो केवल ज्ञान स्वभावी है, फिर भी वह कर्म उसे ढांक करके रखा हुआ है, छिपा करके रखा हुआ है, प्रकट नहीं होने दे रहा है। हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, आत्मा ज्यादा प्रभावशाली, कर्म ज्यादा नहीं है, फिर भी व्यक्ति हार मान करके क्यों बैठा है? क्योंकि वह प्रमाद में जी रहा है, आलस्य में जी रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, आज तक वो जागृत ही नहीं हुआ है। जैसे वो हाथी जागृत हो जाए ना जिस दिन, तो सिंह उसके आगे कहीं लगेगा ही नहीं। वो अलर्ट रहेगा तो सिंह दुम दबा करके भाग जाते हैं। वो सिंह तभी अटैक कर पाते हैं, आक्रमण कर पाते हैं, उसको विदारित कर पाते हैं, जब वो हाथी सोता रहता है, आंखों से ही नहीं, आलस में सोता रहता है। तभी वो छोटा सा सिंह होकर के इतना पराक्रम दिखा जाता है कि हाथी को भी नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। हम सबको भी कर्म रूपी शेर जो है समाप्त किए हुए आ रहा आज तक। अपना बल कर्म से ज्यादा है। अब जितने भी सिद्धात्मा हुए हैं, जितने भी भगवान बने हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जागृति अपनी लाई, अपने पराक्रम को उन्होंने पहचान लिया, अपने बल को पहचान लिया, बस और कुछ नहीं किया उन्होंने। और वो जाग उठे एकदम, बोले मेरी आत्मा इतनी बलशाली है, पावरफुल है, मैं कैसा बेवकूफ हूं, कर्मों से मैं डरता हूं आ रहा हूं, जबकि यह कर्म जड़ है। जड़ है ना कर्म की चेतन है। यह जड़ तू ज्ञानी, ऐसे ही बोलते हैं ना, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पै अरु पानी। कुछ ऐसी पंक्तियां बोलते हो कि नहीं? शरीर भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, और हमारी आत्मा ज्ञानी है। अब जिसके पास चेतना नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जो जड़ है, अजीव है, वो हमें नचा रहा। कभी विचार नहीं आता? एक ऐसा व्यक्तित्व हमें नचाने पर उतारू हो गया और हम नाच रहे हैं, और हर एक व्यक्ति नाच रहा है यहां पर, ऐसा कोई नहीं नाच रहा हो। मिले अनादि यथन ते बिछड़े ज्यों पै अरु पानी। अनादि से तो मिले हुए हैं, लेकिन यत्न करे, प्रयत्न कर ले, जागृति वो ला ले, तो बिछुड़ जाएगा। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है ना, वो व्यक्ति फिर हार नहीं मानता, वो डरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो कर्मों पर हावी हो जाएगा। अभी सभी लोग अपनी शक्ति को भूल करके बैठे हुए। करोड़पति भीख मांगता हुआ दिखता है ना रास्ते में, तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है कि नहीं? कोई ऐसी संतान जो करोड़पति है, इसके बाप दादा करोड़ों छोड़ करके गए हैं, करोड़ों है उसके पास, करोड़ों मिले हुए हैं उन्हें, संपत्ति छोड़ के गए हैं, लेकिन वो भीख मांग रहा है। क्या हो रहा है? भीख मांग रहा है तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है मेरी दौलत कहां छिपी रखी है, कहां अटकी है मेरी दौलत। उसे ये ज्ञान ही नहीं हो पाता, भान ही नहीं हो पाता। जब कोई आकर के बताता तुम्हारे नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, तुम कहां भीख मांग रहे हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा वो धन वहां छुपा करके गए हैं, मुझे पता है,
तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है, अरे मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना अमीर हूं और कहां फंसा हुआ हूं। तुरंत वह ललकारता है स्वयं को, क्या कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों की चेतना आज तक जागृत नहीं हुई। जागृत हुई? स्वाभिमान कभी पैदा ही नहीं हुआ। हुआ किसी को स्वाभिमान पैदा कि आप कैसे हो? लगता है आप भगवान आत्मा, लगता है आपके भीतर अनंत बल है, लगता है आप अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो, लगता है? नहीं लगता। जितने यहां बैठे हैं ना, किसी को नहीं लगता कि आपकी शक्ति कितनी है। विश्वास ही नहीं होता किसी को। सब गरीब मान करके जी रहे हैं अपने आप को, अपाहिजों की भांति प्रमादी होकर के जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं ना? नहीं जी रहे। कभी ठेस लगना चाहिए स्वयं के स्वाभिमान पर। कहां तो हमारी हाथी जैसी शक्ति और एक छोटा सा सिंह हमें पराजित किए जा रहा है, और वह कर्म हमने स्वयं बांधा है, किसी और ने नहीं बांधा। अपनी अज्ञानता के कारण, अपने प्रमाद के कारण नहीं बांधा। ये स्वाभिमान जागृत करना सीखो। उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उस दिन से आपकी सोच बदल जाएगी, क्रियाएं बदल जाएगी। जैसा जीवन अभी जी रहे हो ना, जी नहीं पाओगे। जिन पापों में लिप्त हो ना, लिप्त हो नहीं पाओगे, फिर बिल्कुल नहीं हो पाओगे। जो क्रियाएं कर रहे हो कर नहीं पाओगे। सब कुछ बदल जाएगा, ढंग, सोच, रहन सहन अलग ही प्रकार का हो जाएगा, हो जाएगा। बस ये नजरिया लाना सीखो जीवन में। भक्ति भी करते हो, प्रभु के पास भी आते हो, लेकिन इस दृष्टि से ना प्रभु को देखते हो ना अपने आप को देखते हो। क्योंकि प्रभु की भक्ति करने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी अंतरंग की शक्ति पहचाने। एक बड़ी कठोर बात बोल देते हैं, थोड़ी सी हो सकता थोड़ी आपको अजीब सी भी लगे। भगवान के पास आना हमारा प्रयोजन कभी रहता ही नहीं, और भगवान को पाना भी हमारा प्रयोजन नहीं। चलो, भगवान की भक्ति करना भी हमारा प्रयोजन नहीं है? हम थोड़ा सा अलग बात बोल रहे हैं, हो सकता है अटपटी सी लगे आपको। हम क्या कह रहे हैं? भगवान को पाना भी अपना प्रयोजन नहीं है। अपना प्रयोजन तो अपने आप को पाना है, और भगवान उसमें माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभु उसमें माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास आकर के, उनको देख करके, उनकी भक्ति करके हमें एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, जब वो अपने लिए कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब उन्होंने अपने आप को पा लिया, वो भी पहले हमारे जैसे प्रमाद आलसी थे, शक्ति होते हुए, बल होते हुए भी उसे भूले हुए थे, लेकिन उनकी चेतना जागृत हो गई और उन्होंने सब कुछ कर लिया। तो प्रभु मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि जैसा आपने स्वयं को पाया ना, मुझे भी अपने आप को स्वयं पाना है। ये चेतना जागृत करना सीखो। सब उदक चंदन में लगे हैं, सब भक्तामर स्तोत्र में लगे हैं। हम कह रहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ना भी अपना प्रयोजन नहीं। चलो, नहीं है अपना प्रयोजन भक्तामर स्तोत्र पढ़ना। कभी ये विचार आता है मन में? हाँ। कितनों के मन में आता है? किसी के मन में नहीं आता शायद। भगवान बनना है ये विचार आता है? उन जैसा बनना है वो नहीं बनना हमें।
न वो हमें कुछ देंगे अपने में से। इस बात को याद रखना, आदिनाथ भगवान अपने में से कुछ भी नहीं दे सकते, एक रत्ती मात्र भी नहीं दे सकते। अपने सुख में से हमें पार्टनर नहीं बना सकते वो। अपने बल में से हमें पार्टनर बना लें 0.0001% का, नहीं बना सकते वो, नहीं बना सकते वो। अपने ज्ञान में से कुछ ज्ञान हमारे भी उड़ेल दे, चलो मैं अनंत को जानता हूँ, थोड़ा सा तुम भी ले लो। बोले अनंत में से कुछ भी जाएगा तो अनंत में क्या माइनस होने बाद क्या कुछ कमी होगी? अनंत तो कहलाता क्या है, कितना भी उसमें से घटाते चले जाओ, निकालते चले जाओ, वो कभी समाप्त ना हो। तो क्या ऐसा कर देना चाहिए? मेरे पास तो अनंत है, चलो थोड़ा सा बल तुम ले लो, सारी दुनिया को बांट देते। थोड़ा सा ज्ञान तुम ले लो, सारी दुनिया को बांट दिए, तुम भी इसमें से जान लो कि अनंत तो उतना ही रहने वाला है। नहीं दे सकते वो, न वो ज्ञान हमें दे सकते, न शक्ति हमें दे पाएंगे, न दर्शन हमें दे पाएंगे, न अपने सुख का एक हिस्सा हमें दे पाएंगे, जबकि उन्हें खोना कुछ नहीं है। वो हमें कुछ नहीं दे पाएंगे, हमें स्वयं पाना होगा उस जागृति को ला करके। हमें स्वयं सोचना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, स्वयं उठना होगा, स्वयं अपने बल को, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, मैं हूं क्या और कर क्या रहा हूं। तो भगवान हमारा लिए कभी प्रयोजनभूत है ही नहीं। प्रयोजनभूत क्या है सबके लिए? स्वयं। उनमें वो सिर्फ एक कड़ी है, माध्यम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये चेतना एक बार जागृत हो जाए ना, फिर देखना उसका पुरुषार्थ कैसा रहता है। अब आप कहो कि जब वो कुछ नहीं दे सकते तो फिर उनकी भक्ति नहीं। उनकी भक्ति इसलिए कि उनकी भक्ति करके हमें वो प्रेरणा मिलेगी, जागृति मिल जाएगी। नहीं, जब आपने माली है तो हम क्यों नहीं पा सकते? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कहीं ऊपर तो नहीं आ रही सिर से? हम जो कह रहे हैं थोड़ा अलग सोच दे रहे हैं आज। और विडंबना देखना, एक आदमी व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो कभी ऐसा सोचता होगा। आप तो सिर्फ उदक चंदन में लगे रहोगे, हाँ अभिषेक में लगे रहोगे। कभी कभी ये भी सोचा करो, अरे बहुत हुआ भगवान आपका अभिषेक करते करते, थक गया हूं मैं अभिषेक करते करते। बहुत हुआ पूजा करते करते, भक्तामर पढ़ते पढ़ते थक गया हूं। कभी बोर नहीं होते भक्तामर पढ़ के? पूजा करके बोर नहीं होते आप लोग? हम तो हो जाते पूजा करके, स्तुति करके बोर हो जाते हैं। सही बता रहे हैं। विचार आ जाता है कब तक भक्ति करते रहे? हाँ, कोई काम धाम ही नहीं है हमारे लिए, न आप ही की भक्ति करते रहे। कभी तुम अपने बारे में सोचे तो बोर हुआ करो कभी कभी भक्ति से, पूजा से भी सोचा करो, भगवान से कहा करो बहुत हुआ भगवान, इट्स टू इनफ, थोड़ा सा विश्राम चाहिए आपकी भक्ति से। बोले क्या करोगे? अब अपनी चेतना को पहचानूंगा मैं, अपने आप को जानूंगा, अपनी शक्ति को पहचानूंगा, मुझे भी ऐसे ही माना है। ये विचार लाना सीखो कभी। ये उद्दंडता नहीं है। नहीं तो आप कहोगे कि भगवान के सामने ऐसा सोच रहा है व्यक्ति, उद्दंडता। उद्दंडता बिल्कुल नहीं है, ये जागृति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जैन जी की मधुर स्मृति में श्री श्रीपाल जैन पति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तरस चंद जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अमरचंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विपिन जैन, श्रीमती काजल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मनीष जैन, श्रीमती आरती जैन, पौत्र ऋषभ जैन, संभव जैन, नमन जैन, आगम जैन, पौत्री आकांक्षा जैन, वैशाली जैन, रिया जैन, श्रिया जैन, संस्कृति जैन एवं समस्त परिवार, जुराव वाले, निवासी 74, ऋषभ विहार, दिल्ली।